नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य में। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा या फिर अपने ब्लड रिपोर्ट में कई बार देखा होगा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के बारे में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल होता है, मगर क्या आप जानते हैं ट्राइग्लिसराइड ही हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण ट्राइग्लिसराइड ही होता है। पेट के आसपास चर्बी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, शुगर और फैटी लीवर की समस्या है, तो ये ट्राइग्लिसराइड की वजह से हो सकता है। लगभग 80% लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके लक्षण, कारण और इसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में पाए जाने वाला एक फैट यानी वसा होता है। ये वसा हमारे खून में घूमता रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से जो एनर्जी तैयार होती है वो लीवर अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब इस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है ताकि शरीर को ज़रूरत पड़ने पर इस एनर्जी का यूज़ किया जा सके। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ये ट्राइग्लिसराइड सामान्य होता है। 150 से 200 तक थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। 200 से 500 तक बॉर्डर लाइन होता है, और अगर 500 से ऊपर बढ़ जाए तो ये हार्ट अटैक और अन्य बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कुछ मुख्य कारण के बारे में। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत खान पान। शरीर में ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज का जमा होना, ज़्यादा मिठाई खाना, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट के जूस, मैदे की चीज़ें, जंक फूड, मोटापा, शराब जैसी आदतें, डायबिटीज़ या फिर थायराइड जैसी समस्याओं की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। कभी कभार आनुवंशिक कारण भी इसका हो सकता है। अब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्यतः ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, अर्थात व्यक्ति बिल्कुल सामान्य महसूस कर सकता है। ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या नहीं है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए समय समय पर हमें लिपिड प्रोफाइल नाम की खून की जांच करानी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के ऊपर बढ़ जाने पर पेट में ऊपरी साइड में तेज दर्द होना, आंखों के सामने पीली चकत्ते पड़ना, ऐसे कुछ सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करने के कुछ उपाय के बारे में। उपाय तो वैसे बहुत होते हैं, मगर सही खान पान और जीवन शैली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करने की। चलिए जानते हैं पहला उपाय। 100 ग्राम अलसी लीजिए। इस अलसी को अच्छे से भून लीजिए। अब इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर कर रख दीजिए। रोज सुबह एक चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम अलसी दही के साथ मिलाकर खा लीजिए। ये उपाय आपको 7 से 21 दिन तक करना है। अलसी में ओमेगा 3 होता है जो सिर्फ 7 से 21 दिन में ही आपके ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करता है। अलसी खाने के बाद लगभग 30 से 45 मिनट तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। लहसुन की 2 कलियां लीजिए, इसे अच्छे से कूट लीजिए और इसमें 1 से 1.5 चम्मच
शहद मिला दीजिए। अब इसे सुबह खाली पेट खा लीजिए। आपको यह नुस्खा 21 दिन तक करना है। इस नुस्खे से आपका ट्राइग्लिसराइड तो नियंत्रित होता ही है, साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में सहायक है। अब जानते हैं तीसरा नुस्खा। इसे बनाने के लिए आपको लेना है अर्जुन छाल, मेथी दाना और सोंठ। इन तीनों चीज़ों को समान मात्रा में लेकर अच्छे से कूट लीजिए और बाद में मिक्सर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और किसी एयरलॉक के कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। अब इस पाउडर को रोज़ रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। 3 से 5 ग्राम पाउडर रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठकर इस पानी को छान लीजिए और ये पानी पी लीजिए। अर्जुन छाल खून को साफ करता है और हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता। मेथी दाना हमारे खून में इंसुलिन को बैलेंस करता है। सोंठ में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसीलिए सोंठ हमारे खून में थक्के नहीं बनने देता। इस नुस्खे को लगातार 2 से 3 महीने तक आजमाने से आपका ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। अब जानते हैं चौथा नुस्खा। इसे बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन। अब इन तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और अच्छे से उबाल लीजिए। इसे आपको तब तक उबालना है जब तक ये आधा ना रह जाए। ये नुस्खा हमारे लीवर की चर्बी को 7 से 21 दिन में पिघलाकर लीवर को डिटॉक्स करता है। ये हो गए ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करने के कुछ प्राकृतिक उपाय, मगर इसके साथ ही रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए और 30 मिनट तक तेज़ चलना चाहिए। अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या फिर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको चाय, कॉफ़ी, चीनी, मिठाइयाँ, पैकेट, कोल्ड ड्रिंक इन सब चीज़ों से परहेज करना है। साथ ही साथ मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, नमकीन और प्रोसेस फूड इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज, दालें इन सभी को अपने भोजन में शामिल कराना चाहिए। दोस्तों, कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए